अब बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है कि अपने अपने गोश्त का हिस्सा लेने के लिए लड़ाई हो रही है कि किसका हिस्सा कितना होना चाहिए। लेकिन अब मईशत में लगता है इतनी जान ही नहीं है। हाँ, अगर सेनेट के चेयरमैन के लिए और जितने साबिक चेयरमैन हैं उनके लिए मराद की बात हो, हम आपको बता चुके हैं, उस पर लाखों करोड़ रुपया बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। मगर शहबाज शरीफ साहब फिर शर्मिंदा भी होते हैं और अब तो वो कह रहे हैं कि जी चाइनीज़ जो हैं कहते कुछ नहीं मगर उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि वो कहते हैं कब तक लोगे कर्ज भाई। देखिए, इस वक्त भी चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। मैं ये नहीं चाहूंगा, ना आपको ये कह रहा हूं कि हमें यानी कर्जे और लोन्स हमें लेने चाहिए। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। तो लेक्चर दे रहे हैं वज़ीर आज़म के कर्जों का प्रोडक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए, कौम में वो आगे बढ़ती है और हमने बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया है इस हुकूमत के 14 महीने में। सेनेट के चेयरमैन के लिए आज जिस तरह से मराद अनाउंस की गई है कि जनाब उनके लिए स्पेशल प्लेन भी होगा, जैसे वो मांगेंगे ना उनको एक खुसूसी तैयारा भी प्रोवाइड किया जाएगा और भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। सिद्दीक जान, आपने चंद रोज़ पहले ही इस तरह की बातों का बता दिया था कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई होगी, लेकिन ये हकीकी कुश्ती है या नूरा कुश्ती? देखें, अब ये हकीकी लड़ाई की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनका बजट तक ही थी चीज़ें। अब बजट में क्योंकि जो इन्होंने अपनी स्कीमें रखवानी थी, जो भी इन्हें फंड रखवाने थे, उन्होंने रखवा ली हैं। अब अगर इन्होंने जाना है इलेक्शन में, और इलेक्शन में क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, तो जब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है नून लीग को टारगेट किए बगैर कैसे वोट जो है वो ले सकती है। तो बिल्कुल ये एक फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा मीडिया को आप मौज़ूआत भी देने हैं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को डिस्कस नहीं करना तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ना कि आप और हम प्रोग्राम में बात कर सकें। तो आज आप देखें हमने 6-7 शॉर्ट्स चलाए, बयानात चलाए, हम बात कर रहे हैं, ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा कि चलें इनकी आपस की लड़ाई चलेगी, लेकिन इसका इनको फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे ये नूरा कुश्ती है या ये हकीकी लड़ाई है। असल इसके कंसिक्वेंसेस को आप देखें, अवामी सतह पर इसके असरात को देखें, इनको नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। लोग कहेंगे कि अच्छा 15 माह तुमने मिल के खाया है, तुमने मिल के लूटा है, तुमने अपनी करप्शन लूट मार के लिए कानून साजी मिल के की है, तुमने अपने मफाद के लिए सब कुछ किया है। आज जो है वो तुम कह रहे हो कि वो गलत, और फिर इनका तो 30-40 साल से यही हालात है कि पहले एक जमात दूसरे को चोर डाकू और लुटेरा कहती थी, दूसरी उनको कहती थी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बयानात एक दूसरे के साथ देख लें, जो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इन्होंने कहा हुआ है वो देख लें। फिर लेकिन होता ये रहा है कि पहले ये 2 पार्टियाँ होती थी, एक दूसरे को गालियाँ दे के इक़्तिदार में आ जाती थी, दूसरी पहली को गालियाँ दे के अगली बार इक़्तिदार में आ जाती थी, और फिर दोनों ये करते थे कि जब इक़्तिदार में आते थे तो बस फिर वो उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं करते थे। पूरी इनके 30-40 साल दौर में 3-4 ऐसे केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं, बाकी इन्होंने नहीं किया। बाकी ये रवैयाँ 2008 से लेकर 2013 तक देख लें कि क्या नहीं किया नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। कि रोज़ाना ये स्कैंडल, अखबार में जो स्कैंडल आता था उस स्कैंडल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी नून लीग, लेकिन 2013 में जब इक़्तिदार में आए तो मुझे बताएं कि 2008 से 2013 तक जितने स्कैंडल्स इन्होंने बयान किए थे, जिन पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन पर कितनों पे कार्रवाई की? एक पे भी नहीं की। फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये असरान केस वाले मामले में कहा गया कि जी FI सारे मामले को देखे, तो क्या कहा था खुर्शीद शाह साहब ने कि जी हम नवाज शरीफ की दाढ़ी जो है वो FI के हाथ में नहीं देंगे। तो ये पहले यही करते रहे कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, चोर डाकू लुटेरा कहते हैं एक दूसरे को। जरदारी साहब ने तो ये कहा कि अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, गली गली में लड़ूंगा। ये पाकिस्तान का मुजीबुर रहमान है, ये पाकिस्तान को ये पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है ये भारत के साथ मिलाना चाहते हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की हुई हैं, लेकिन बाद में फिर आपने देखा पिछले 15 माह से एक दूसरे पे सदकेबारी और कुर्बान जा रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार। फिर जैसे मरीम नवाज साहबा का वहां पे इस्तकबाल किया गया। और अच्छा, फिर आप एक और बात भी देखें कि जब PDM टूटी थी तो क्या बयान दिए थे मरीम नवाज साहबा ने? बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा था कि नियाले पालक है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमारी रगों में तो वो खून नहीं है जो सिलेक्ट होने वाला है। एक और लाहौर का खानदान है जिनकी रगों में ये खून दौड़ता है कि वो सिलेक्ट होते हैं हर बार, और वो किसी और की मदद से आते हैं, और इस तरह की बातें। तो ये अब लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई का अगर ये समझते हैं कि लोग ये कहेंगे कि अगर मैंने NTPM लैंड बोर्ड देना है तो मैं पीपल्स पार्टी को दे दूँ क्योंकि वो इस तरह का पोजीशन कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा इनको बिल्कुल नहीं होने वाला। पाकिस्तान के लोग जानते हैं, और कल हमें मेरे बात करनी चाहिए जो मुल्क भर में जो चंद एक शहरों को छोड़कर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आप मुझे बताएं ना, मरीम नवाज साहबा ने 3-4-5 दिन पहले कहा था
नून लीग वालों को हिदायत की थी कि डोर टू डोर कैंपेन करें, और लोग तो इंतजार में है कि कब को नून लीग वाला नजर आए हमें। अच्छा, लोग तो इनको घरों में देखते थे, अपने घरों में नहीं है, अपने डेरों पे नहीं है, अपने दफ्तरों में नहीं बैठते, आते हैं। चाहे जाए कि ये जाएं लोगों के घरों में, जाएं तो सही जरा, जो 12-14 घंटे की लोड शेडिंग लोग भुगत रहे हैं, लोग मुंतजिर हैं। अच्छा ये बताएं मुजम्मिल के ये अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या होगा? वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हुकूमत बनी इसके लिए थी, तो ये तो फिर लड़ाई हो गई। देखिए, इसमें अगर नारा इनका ये था कि सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं, तो फिर अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बयानात फिर नहीं देने चाहिए थे। अगर तो आप एक जो है वो यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आए हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी जानिब तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होकर पाकिस्तान को बचाने की स्ट्रगल कर रही हैं, तो फिर इकट्ठी ही रहना चाहिए था। या ये स्लोगन ना देते आवाम को कि हम इसलिए आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी वापस आए। अब अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो एहसन इकबाल साहब की ओपिनियन मैं समझता हूँ ठीक है इस पर कि वो कह रहे हैं अगर आपको इख्तलाफात हैं तो आप पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस कर लें, काबीना के अंदर डिस्कस कर लें, जलसों में बात ना करें। तो इससे मैं एग्री करता हूँ जो सदीक ने कहा कि फ़ायदा इनको होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक इत्तेहादी हुकूमत का जो चेहरा आवाम के सामने पेश किया है 1.5 साल के अंदर, वो अब आवाम के जहनों में जो है वो ग्राउंडेड है और उनको मालूम है कि अब अगर ये बयानबाजियाँ होती हैं तो ये फ्रेंडली फायर ही होगा, इसमें कोई ख़ास हकीकत नहीं होगी। तो इसीलिए इतना फ़ायदा तो नहीं होने वाला। अगर बिलावल साहब ने भी ये बात की है तो ये बात वो किसी और तरीके से भी रेज़ कर सकते थे, बट चूँकि पॉलिटिकली माइलेज ज़्यादा होता है इस तरह की चीज़ों का, जिस तरह से डिस्कशन हो रही है, तो पर्पज़ वही होता है किसी तरह डिस्कोर्स मेंटेन हो, बात शुरू हो। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हो भी रहा है इस तरह से कि आगे नज़र आ रहा है इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में जाने के लिए कोई कैची किस्म का बयानिया, कोई नज़रिया पेश करें, तो उसकी एक कोशिश है मुझे लगता है। लेकिन ये मुजम्मिल जो अब ये हो रहा है ऐसे तो लग रहा है कि जैसे बजट ही ना पास हो सके, अगर मेरा ख्याल हो जाएगा, लेकिन ये तो और ज़्यादा हमारे लिए इंस्टेबिलिटी, जो लोड शेडिंग का जिक्र कर रहे हैं, जो माशी मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं, आज एक और कंपनी का, तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ लंदन में इजलास बुला रहे हैं, अपने लोगों को निकाल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया, सदर को निकाल दिया नून लीग के सिंध के, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर भी एक मसला बन रहा है। और साहबदार सब तो कह रहे हैं चैन ही चैन, वो कह रहे हैं 1998 में भी ऐसी सूरत हाल थी, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इसमें तो ये आखिरी ओवर की फास्ट बॉलिंग है, इनको मालूम है कि इसके बाद मैच ख़त्म हो जाना है, तो इसीलिए अब आखिरी ओवर में कोई अच्छे से यॉर्कर कर लें या मैच फंसा लें। और इसी के लिए हम ये सब होता देख भी रहे हैं, क्योंकि अगर 13 अगस्त आखिरी तारीख है इस हुकूमत की, असम्बली की, तो फिर इसके बाद जो हुकूमत आएगी, अब उसमें जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके भी नाम गर्दिश कर रहे हैं। मुनासिब नहीं है कि इतनी जल्दी उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन जिस तरह की शख्सियात हैं उसके ऊपर भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरफ टिल्ट होगा, क्या होगा। तो ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने कहा कि अब चूँकि आखिरी महीना या 1.5 महीना रह चुका है, तो आगे आने वाली हुकूमत अब कितनी ड्रैग होती है, बात उस पर आ जाएगी। कुछ लोग अगले साल मार्च की तारीख दे रहे हैं इंतखाबात की। तो वो देखते हुए अगर अगला सेटअप तकरीबन 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने निकालता है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे ये कि बाद में आवाम को कह सकें कि हमने तो कहा था, ये बजट भी ठीक नहीं है और पॉलिसीज़ भी ठीक नहीं है गवर्नमेंट की, ताकि निगरान सेटअप अपने सर पर सब कुछ ले ले, सबको क्लीन चिट मिले और उसके बाद इंतखाबात का आगाज़ हो। तो फिर कौन जवाबदेह होगा सदीक जान, ये जो 15 महीने में इस मुल्क के साथ हो गया है, 76 साल की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी हम हर लिहाज से देख रहे हैं। देखिए, जवाब कोई नहीं देगा, भुगतेंगे। पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। पिछले 15 माह में जो मुल्क के साथ हुआ है, आप अगले 10 साल भुगतेंगे। अगले 10 साल में ये चीज़ें वापस नहीं आ सकती जो पिछले 15 माह में हुई हैं। देखें, हम रोज़ाना यही हवाला देते हैं कि महंगाई का 76 साल रिकॉर्ड टूट गया। 75 साल बाद शेल कंपनी जो है वो अपने शेयर्स यहाँ पर फरोख्त कर रही है। लाखों लोग पाकिस्तान से कानूनी तौर पर चले गए, हज़ारों लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से चले गए। 35 से 40 हज़ार लोग पर ईयर गैर कानूनी तौर पर जाने लग गए हैं पाकिस्तान से बाहर। देखें, लोगों को पता भी है कि पता नहीं हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ रह के भी तो खुदकुशी करनी है ना, तो ठीक है, अगर रास्ते में मारे जाएंगे तो ठीक है, वैसे भी तो हम खुदकुशी पे मजबूर हो गए हैं, बच जाएंगे तो चलो किसी और मुल्क में जाके कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हम रोजी कमा लेंगे। और फिर आप ये देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि 6-7 लाख का बैकलॉग हो गया पासपोर्ट के डिपार्टमेंट के पास। और अभी आप देखें कि अब ये कहा गया कि जनाब जो नादरा के सेंटर्स हैं वहाँ पे भी पासपोर्ट बनाएं। तो देखें उसामा गाजी साहब, मुजम्मिल साहब, आप अभी जब यहाँ से प्रोग्राम से निकलें, आप लाहौर की किसी सड़क पे खड़े हो जाएं और आप पूछना शुरू कर दें जो भी गुजर रहा हो। और ये नहीं है कि कोई आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बंदे से या जो खतरे गुर्बत से नीचे, उससे आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे, आपको हर दूसरा या तीसरा पाकिस्तानी कहेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। आपको हर दूसरा पाकिस्तानी कहेगा कि उसको पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है।
आपको हर दूसरा पाकिस्तानी कहेगा उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उसको कोई रोशनी नजर नहीं आती, उसको मायूसी नजर आ रही है, उसको अंधेरा नजर आ रहा है। ये किसकी वजह से है? ये पिछले 15 माह की वजह से।